नमस्कार। इस समय मेरी मौजूदगी यूपी के संत कबीर नगर जिले के मेहदावल विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत दुर्जोत में है। इस समय हम एक गौरी टोला में खड़े हैं, जहां बताया जा रहा है डीएम से शिकायत के बाद रातों रात रोड बनना हुआ शुरू। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भैया, क्या है पूरा मामला आप लोगों का? मामला ये है कि ये रोड जो है 2022-23 में जो है गुम हुआ था। आज सुबह वो मिला है। ये रोड कैसे मिला? शिकायत करने के बाद मिला है। आप लोग किससे शिकायत की है? डीएम महोदय के यहाँ। कितना लगभग इसका बजट रहा होगा? कितने बार कब निकला था इसका? ये दो तरफ का रोड लमसम 15 लाख प्लस है जो गबन हुआ था। कौन कौन सा रोड था? ये यहाँ से ये रास्ता है पर और आगे से लेके गौरीपुरवा तक है। क्या मानते हैं इसको? जैसे सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस तरीके से जैसा आप आरोप लगा रहे 2-3 साल पहले पैसा इसका निकल गया था, तो क्या मानते हैं इसको? क्या जीरो टॉलरेंस नीति ये आज तक किसी को पता नहीं था। जब इस पे ध्यान दिया गया है तो हमें पता लगा है कि इसका पैसा खा चुके हैं, तब हम लोग को जाकर दुख हुआ है। फिर हम लोग शिकायत की हैं, तब ये पता। इसकी जानकारी आपको कैसे हुई कि आखिर इसका बजट जो था निकाल लिया गया है और ये धरातल पे मौजूद नहीं है? कैसे आखिर इसकी जानकारी हुई? हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि रोड बनना चाहिए, तब हम लोग को ये पता लगा ये रोड बन चुका है पेपर में रियल में था नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग ये करते हैं इसकी जांच हो। ये रोड तो आज बन रहा है, जैसे भी स्थिति में बन रहा बने। अब इसको देखते हैं किस तरह बनता है। ये क्या मानते हैं, जैसे आपने डीएम से शिकायत के बाद ये रोड बनना शुरू हुआ, इसको क्या मानते हैं? अगर शिकायत न की होता, ये पैसा तो लूट मार का पहले ही है, ये तो खा गए होते। क्या मानते हैं आप, वास्तव में जीरो टॉलरेंस की नीति है कि नहीं? ये सब बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा है। अभी यही ले नहीं है, अभी उस तरफ जाएंगे। बहुत सारी शिकायत हैं। अभी हम लोग जो शिकायत किए हैं, अधिकारी महोदय लोग आए, उसके बाद हम लोग गांव घुमाएंगे। अच्छा। जहाँ जहाँ हम लोग को दिक्कत है हम लोग सारी चीज़ दिखाएंगे। आरोप लगा रहा है कि ये पैसा यहाँ से लेके लगभग हम तो मानते हैं 200-300 मीटर होगा जिसका ये बजट निकला हो, रातों रात फिर बनना। डीएम से कल आप लोग शिकायत किए हैं, 200-300 मीटर नहीं है, प्लस है, 2-3 प्लस है। हाँ, लेकिन डीएम से कल आपने डीएम से शिकायत के बाद आखिर ये रोड बनना शुरू हो गया रातों रात। तो क्या मानते हैं, आखिर ये कागजों में ही तो था? है, ये कागज में था। अगर शिकायत नहीं होती है तो ये गुम था। तो अच्छा, इसी पूर्व के हैं आप? हाँ, हम इसी पूर्व के हैं और हमारा लिहसन नाम है। और इस पूरी यहाँ पे जो है पूरी भांस थी, रास्ता जाने के काबिल नहीं था। हम लोग रास्ता उधर से होके जा रहे थे और उसके बाद जो है कोई नॉलेज हम लोगों को था नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। ये तो वाजिद भाई और पढ़े लिखे थे और उसके बावजूदिया फिर भी जो है ये रास्ता निकाले हैं, दरख्वास्त डाले हैं, सब कुछ किए हैं। उसके बाद जो है आज सुबह से जो है काम चालू करवाए हैं। आज सुबह से काम होना शुरू हो गया है। हाँ, पहले यहाँ बहुत भास था, बहुत था जाने का। हाँ, ना मोटरसाइकिल जा पाती थी, ना गाड़ी कोई जा पाती थी। क्या प्रधान से पहले आपने कहा कि प्रधान जी इसको बनवा दीजिए? तो प्रधान का सहारा देते थे कि आज बनवाएंगे, कल बनवाएंगे, बजट आएगा तब बनवाएंगे। लेकिन हम लोगों को जो है कोई जानकारी, कोई नॉलेज नहीं थी, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते थे? क्या ऐसा आरोप लग रहा है कि 4 साल पहले इसका बजट निकाल के रख लिए थे? हाँ, क्या मानते हैं इसको? हाँ, ये सही मानते हैं हम लोग की। ये दरख्वास्त डाले हैं, इनको जानकारी हुआ आज भाई को हुई है और उसके बाद जो है सुबह से मिट्टी गिरवाए हैं। वो सुबह से मिट्टी गिरवाए? हाँ, सुबह से मिट्टी। आज सुबह से मिट्टी? आज सुबह से। सरकार कह रही है कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, इसको मानते क्या है आप? इसको मानते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है? हाँ, यहाँ कर्मचारी लोग जो है मिलजुल कर पैसा निकाल लिए थे और उसके बाद जो है सब जो है गमन कर लिए थे। किस समाज से आते हैं आप? बंजारा। क्या आप जानते हैं कि बंजारे समाज को लेकर सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, कि काफ़ी आप लोगों को सहायता कर रही है? क्या मानते हैं आप इसको? कहीं ना कहीं आपको प्रधान अगर जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, क्या मानते हैं सरकार की नीतियों पानी फेरने का काम किए हैं कि नहीं किए? तो पानी फेरने का काम किए हैं। वाजिद अली भाई ने डीएम से शिकायत की, शिकायत के बाद ये रोड बनना शुरू हो गया रातों रात। वाजिद भाई, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले सर आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। कितने ईमानदार जिलाधिकारी हमारे ज़िले के हैं कि रोड बना 2023 में रोड का पैसा निकाल लिया गया। लेकिन जिलाधिकारी महोदय का इतना बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2023 का रोड बना, पैसा निकला और रोड चोरी हुआ 24 घंटे के अंदर मिला। आप दिखा सकते हैं, ये 24 घंटे के अंदर मिला। अभी सही ढंग से जिलाधिकारी महोदय कार्रवाई भी नहीं की, लेकिन भनक होती है ना कि हमारे ज़िले के जो सर्वोच्च ईमानदार जिला अधिकारी महोदय हैं, उनकी भनक से ये रोड मिल गया। अभी कार्रवाई तो होनी बाकी है,
रोड ही गायब हो गया था। रोड 2023 में गायब हो गया था, चोरी। मतलब हम नहीं समझ पाए चोरी मतलब क्या है। भाई जैसे रोड आप कागज में पैसा निकाल लिए, इस रोड का कहाँ तक है? बल्ली के घर से लेके मुहर्रम के घर तक 5 लाख निकाला गया, टिनकू के घर से लेके परशुराम के खेत तक 5 लाख निकाला गया। और ये पैसा कागज में निकाल लिया गया, लेकिन मौके पे रोड चोरी हो गई। मतलब मौके पर रोड मौजूद ही नहीं था। रोड मौजूद नहीं है साहब, आप सामने देख सकते हैं। रोड मौजूद होता तो हमें शिकायत करने की क्या ज़रूरत थी। क्या मानते हैं इसको आप? मानते हैं कि बहुत बड़ा ये घोटाला है महोदय। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, जैसा आप जीरो टॉलरेंस पे बिना भ्रष्टाचार काम कर रही है, इस तरीके से अगर भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, अगर ये तो भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा इसको। अगर इस तरीके 4 साल पहले इसका पैसा निकला है, बजट निकला है, तो ये भ्रष्टाचार ही हुआ। अगर आपने डीएम से शिकायत न की होती तो ये रोड धरातल पे नहीं उतरता। इसको मानते क्या है? अभी भी भ्रष्टाचार जारी है। बहुत बड़ा जारी है महोदय, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश के शासन की जो सरकार है वो तो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, ये मान रहे हैं, लेकिन धरातल पे आप देख लीजिए, हमारे जो ज़िले के सर्वश्रेष्ठ ईमानदार अधिकारी हैं, जिनका मैं नाम आपको लेने में थोड़ा असमर्थ हूँ, लेकिन आलोक कुमार कुछ ऐसे कुछ नाम है, ऐसे अधिकारी अगर हमारे ज़िले में 75 जिला अधिकारी आ जाएँ तो पूरा उत्तर प्रदेश अमेरिका फेल कर देगा। ये हमारी 100% गारंटी है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। अगर 75 ज़िले में हमारे जैसे आलोक कुमार IAS अधिकारी जैसे अगर आ जाए हर ज़िले में, तो अमेरिका फेल हो जाएगा। ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ सर। प्रधान से आपको डर नहीं लगा शिकायत करते हुए? सर प्रधान से डर क्या सर, हम कोई गलत काम करते नहीं हैं सर, 1 नंबर का काम करते हैं। RTR में पैसा जमा करते हैं सर, गाड़ी खाली होती है हमारी, पत्थर का हम काम करते हैं PWD में। हमें डर किस चीज़ का है भाई? जब हम RTR GST पैसा जमा कर रहे हैं सरकार को, वही पैसा जनता के विकास के लिए आता है। लेकिन ये प्रधान जो है, ये कहीं ना कहीं सरकार की आंख में धूल झोंक के पैसा निकाल के अपना करोड़ों का मकान बनाए हैं। और इंजीनियर आए थे लखनऊ से, आप मौके पे चल के उनका मकान भी देख सकते हैं। इसको मानते क्या हैं आप? मानते हैं सर, ये बहुत बड़ा घोटाला किए हैं, करोड़ों का घोटाला है। बगल में उनके घर के सामने तुफेल के घर से लेके पोखरे तक नाली का 7 लाख रुपये निकाला गया है महोदय। वो नाली बनी हुई थी 2015 में, एजाज प्रधान थे, वो नाली बनी थी, और उन्हीं नाली को मरम्मत करके ये 7 लाख रुपए दिखाकर निकाल लिए कि तुफेल के घर से पोखरे तक पक्का नाले का निर्माण 7 लाख रुपए निकाला गया। आप मौके पे चल के देख सकते हैं। नाली नहीं है मौके पे? नाली है, लेकिन मटेरियल उसमें बहुत कम लगा है। 2015 से वो बनी थी। जो सड़क है ये जो अभी बनना शुरू हुआ, जैसा कि ये देख रहे हैं, रोड मिट्टी उट्टी पटी हुई है, क्या मानते हैं कि आपसे डीएम से शिकायत अगर न की होती तो रोड नहीं बनता? बिल्कुल नहीं बनता, हरगिज कतई नहीं बनता। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग ये करते कि जैसे मैंने शिकायत किया और शिकायत करने के बाद पर्दा फांस हुआ, पर्दा खुला, ये कोई नहीं कह सकता कि वाजिब झूठा आरोप लगा सकता है प्रधान के ऊपर, लगा रहा है, ये कोई नहीं कहता। सबसे बड़ा हाथ प्रधान के ऊपर है तो ये चौधरी औरंगजेब हैं। ये अपने आप को भाजपा का नेता बताते हैं और कहते हैं कि इन्हीं के शरण में सारा काम प्रधान करते हैं, और इनको डर भी नहीं है कि हाँ ये भाजपा अल्पसंख्यक के कुछ जिला अध्यक्ष या कुछ हैं भाजपा के अपने आप को नेता बताते हैं। इन्हीं के खाते में पैसा, अमन ट्रेडर्स के नाम से पैसा जो है, इन्हीं काम का पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। ये बताइए, तो ये तो उन्हीं का काम हुआ ना सर। कब ट्रांसफ़र हुआ, किस सन में? ये सर 2023 में ट्रांसफ़र हुआ है। 2023 में ट्रांसफ़र। किस तारीख को हुआ वही नहीं, बताइए। वो चीज़ हो गया, हम जान रहे हैं। अगर आप शिकायत किए हैं तो कुछ ना कुछ देखकर ही शिकायत किए होंगे। तो आप ये बताइए 2023 में ट्रांसफ़र हुआ जी। है, आपके शिकायत के बाद ही रोड बनना शुरू हुआ है। शिकायत कब आपने किया? शिकायत सर कल किए हैं। कल कौन सा तारीख था? कल सर 31 तारीख था। कल 31 आज 1 तारीख है, 24 घंटा हुआ। इसको क्या मानते हैं? इसमें सिर्फ प्रधान ही संलिप्त है कि कोई और भी संलिप्त हो सकता है? सर प्रधान की ये कहावत आपको बताने की, जैसे घर में आपके कोई घुसेंगे तो चाबी आपके पास है, तो हम तोड़ के नहीं ना घुसेंगे, तोड़ के घुसेंगे तो आवाज़ होगी, गांव वाले उठ पड़ेंगे। इसीलिए ये अकेला नहीं कर सकते, इसमें अधिकारियों का भी संलिप्त है ना कहीं, और ये जो भाजपा के नेता जो अपने आप को बताते हैं, इनका भी हाथ है कहीं ना कहीं सर। इसमें यानी मान रहे हैं अधिकारियों की भी संलिप्तता है, तभी इतना बड़ा घोटाला किया गया है, जैसा कि आपका आरोप है। सर प्रधान के हाथ में तो है नहीं पैसा, वो शासन से मंगा लेंगे। इतनी अथॉरिटी तो प्रशासन दिया नहीं है कि प्रधान स्वयं अपने बैंक में पैसा मंगा सकते हैं। तो क्या इसको जीरो टॉलरेंस की नीति कहा जा सकता है? आप बताएं। नहीं, नहीं कहा जा क्या मानते हैं आप?
ये जब प्रधान के ऊपर कार्रवाई होगी सर, और प्रधान के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, तभी तो पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधान सुधरेंगे। और चुनाव नज़दीक है, आप देख सकते हैं, ये कार्रवाई होगी तभी जीरो टॉलरेंस माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा सर। सरकार से क्या मांग करते सरकार से मांग यही करते हैं कि इस रोड का जो फर्जी तरीके से 3 साल से पहले पैसा निकाला गया है, इनके ऊपर कार्रवाई हो और इनकी जो है संपत्ति की जाँच कराई जाए प्रधान की। जब इतना बड़ा घोटाला कर सकते हैं तो गाँव में सैकड़ों घोटाला किए होंगे सर। सिर्फ एक ही रोड का पैसा निकाला गया कि कुछ और भी रोडें हैं? सर हमारे अंदाज से ये एक रोड हो गया सर, एक रोड आपके बगल में नाम है, बता डालें सबका। ये टिनकू के घर से लेके परशुराम के खेत तक वहाँ निकाला गया है पैसा 5 लाख का इसी रोड में। अब बल्ली के घर से लेके मुहर्रम अली के घर तक यहाँ 5 लाख निकाला गया है। शाहिद के घर से लेके असलम के घर तक वहाँ 5 लाख निकाला गया है। और तुफेल के घर से लेकर पोखरे तक पक्का नाले का निर्माण 7 लाख वहाँ निकाला गया है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में जो बेंच की स्थापना हुई थी वहाँ, महोदय सुन लीजिए, 40 बेंच का 4 लाख रुपए आप कहीं सुने हैं? 40 बेंच का 40 बेंच में मौके पे जाके वहाँ तहकीकात किया महोदय, आप चलेंगे तुरंत मैं दिखा सकता हूँ। उसका 4 लाख रुपया बताइए, स्कूल को भी नहीं छोड़ना ये प्रधान ऐसे हैं, बताइए महोदय। क्या लिखित शिकायत में उसकी भी शिकायत आपने की है? सर महोदय पूरे बताएं कि बहुत बड़ा घोटाला है ये। पूर्व माध्यमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल में भी ऐसे घोटाला ये किए हैं। डीएम साहब से कितने बिंदुओं पे शिकायत की है आप? डीएम साहब से मैं 2021 से लेकर 2025 तक जितने बिंदुओं पे काम हुए सबकी जांच की मैंने। वो विज्ञापन दिया है। डीएम साहब मुझे आश्वासन दिए हैं कि बेटा आप ये टीम गठित हो गई है और ये टीम लखनऊ से टीम आएगी, इनकी जाँच पूरी की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम दुर्गजोत, थाना बकरिया, जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। ये ग्राम पंचायत दुर्गजोत के प्रधान प्रतिनिधि हैं। इन्हीं के ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने ग्राम पंचायत में 2-3 परियोजनाओं पे भ्रष्टाचार किया है और जिसकी शिकायत डीएम साहब से इन्हीं के गांव के एक व्यक्ति ने की है। फिलहाल खबरों का सिलसिला हमारा लगातार जारी रहता है। आपने हमारे हर वीडियो में देखा है। फिलहाल जो नियम है कि देखा जाता है कि दोनों पक्ष के बयान को चलाना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसे कंडीशन आते हैं कि हम लोग जब दूसरे पक्ष से संपर्क करते हैं तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाता है। इसके लिए हम लोग उस खबर को पब्लिश करना पड़ता है। फिलहाल ये जो मामला है, जो व्यक्ति लगाए हैं लगभग 16 लाख का उन्होंने बताया है। इस तरह से अगर वो देखा जाए तो करोड़ों की वो बात कह रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों न क्यों एक पक्ष का बयान तो हम लोगों ने ले ही लिया है, तो क्यों न क्यों ग्राम प्रधान के पक्ष को भी सुना जाए कि क्या ये सच है या इनके ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं सब फर्जी है। इनसे हम बात करते हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दुर्गजोत अकरम से। प्रधान जी, आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने गाँव में भ्रष्टाचार किया है और 2022-23 में तमाम पैसे निकाले हैं लेकिन काम नहीं करवाए। ये पैसा तो निकला था, मतलब रनिंग पेमेंट हुआ था, काम उस पर मैं चालू करवा दिया हूँ। काम आप देख भी सकते हैं। रही बात जो व्यक्ति हमसे दुश्मनी, मतलब जो है वाजिद अली जो नाम का व्यक्ति है, ये हमारा संगरिया था। ये आदमी, इसका साला अहमद अली, ये सब मिलकर एक जानवर लोड कर रहे थे। नंदौर से मैं आ रहा था लगभग 10:40 पर, 1-1.5 महीने की पहले की बात है। मैं इन लोगों को डांटा, अपना समझ के डांटा, ये काम मत करो, ये चीज़ अब ख़त्म हो गया है, ये चीज़ मत करो। मगर ये चीज़ माना नहीं ये आदमी, मतलब हम डांट बोल के चले गए। उसी को दुश्मनी को लेकर हमारे ऊपर ये खिलाफ दरखास्त दे रहा है। जबकि मैं रनिंग पेमेंट लिया था, वो काम मैं चालू करवा दिया हूँ। आप लोग देख भी सकते हैं हमारा काम। और रही बात जो करोड़ों का घमंड का कहा है बात, ये सब बात झूठी है और गलत है। अब कोई मतलब मैं घमंड नहीं किया हूँ और काम चालू करवा दिया हूँ। जो पैसा निकाला थोड़ा मेरी व्यक्तिगत थोड़ा मजबूरी थी, मेरी औरत की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं काम नहीं करवा पाया था। तो अब जब ये लोग जो है हमारे खिलाफ जो है दरखास्त दिए, डीएम साहब से शिकायत किए, तो वो काम मैं चालू करवा दिया हूँ। आप लोग मौके पे आके देख भी सकते हैं, ईंटा भी गिर गया, सब कुछ गिर गया, काम चालू है, कोई दिक्कत नहीं। वह जो शिकायत करता है, आरोप लगाए हैं कि आप ग्राम प्रधानी से करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार करके कमाया है और आप करोड़ों की बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसका वो बोल रहे हैं कि ये ग्राम प्रधानी के पैसे से ही करोड़ों की बिल्डिंग बना रहे हैं आप। तब ये बताइए कि ग्राम प्रधानी में करोड़ों रुपये की बजट है, पहली बात ये जान लीजिए। दूसरी बात, वो जो कहेगा तो कहबे करेगा जो कहना है उसको, मगर जो सच्चाई है आप जांच भी कर सकते हैं, जांच भी करने वाले आएंगे भी। रही बात जो मैं पैसा निकाला था रनिंग पेमेंट, उस पर मैं काम चालू करवा दिया हूँ। और भाई मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो कहना था यही मेरा कहना कि वो लोग जानवर लोडिंग कर रहे थे 3, जबकि उसके खिलाफ मुंडेरवा में चोरी का मुकदमा है। उसका बाप स्टीसीटर है, उसका बाप चोर था। उसका चाचा मेरे बाप को 20 साल पहले चाकू मार के हत्या किया था।
चाकू मारकर उसका बाप मेरे बाप को हत्या किया था, जबकि ये पूरे गांव गवाह है। वही सब है कि 35 साल से हमारे घर में प्रधानी है। ये लोग चाह रहे हैं कि ये चुनाव फिर जीत जाएगा, इसके खिलाफ लाओ ऐसे रचना रचें ताकि ये प्रधानी से दूर हो जाए। जबकि 25 साल हमारे पिता रहे, 10 साल हमारा हो गया है। हमारे पिता को इन्हीं के चाचा, इनके घर में कम से कम 200 मुकदमे होंगे, 200 मुकदमे, चोरी, लूट, डकैती, कत्ल, राजनी। मुंडेरवा में अभी यही वाजिद 50 पेड़ लिपस्टिक का काटा था, 50 पेड़ रात के चोरी करके लेके आया। अब मैं ही इनको बचाने वाला हूँ। मुंडेरवा में आप पता भी कर सकते हैं, मुंडेरवा ऐसो से आप बात भी कर सकते हैं, अगर झूठ होगा तो। अहमद, इसकी औरत मुझे जो है गाली गलौज दी थी, इसकी औरत मुझे गाली गलौज दी थी। मैं इसके खिलाफ 3 ये जो है क्या नाम है, समाधान दिवस 504, 323, 504, 506 का मुकदमा लिखवाया था थाने पे बखीरा में, शिकायत करके मैं जो है। अब ये खिलाफ हमारे वही सब दुश्मनी हमसे ले रहे हैं, जबकि यही बिल्डिंग में सरहद है, यहीं पे जानवर लोड कर रहे थे ये लोग। कौन जानवर था? यही सब गाय बैल का बछड़ा लोड कर रहे थे। उसका सारा, जबकि सीटर है मगहर चौकी में, आप पता भी कर सकते हैं, थाना कोतवाली खलीलाबाद में भी पता कर सकते हैं उसके साले के बारे में। 50 मुकदमा उसके साले के ऊपर होगा, 50 मुकदमा। इनके बाप, इनके चाचा, इनके ऊपर, इनके भाइयों के ऊपर तमाम मुकदमे थे। इसका भाई खुद जानवर लोड करने गया था बिहार में, यही पिकअप पे लेके जा रहा था, उसको मार दिए, मर गया। उसी का मरा हुआ पैसा पाया है, ये बौराया है, बस यही बात है। जो आप जांच के लिए शिकायत दिए हैं, जांच के लिए तैयार हैं आप? हाँ, जांच के लिए हम तैयार हैं। अगर हम उस दोषी हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो। देख रहे हैं ये ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं दुर्गजोत के, इनके स्टेटमेंट को आपने सुना, इनके बातों पे और जो शिकायत करता है उसके बातों पे आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ, एक नई जगह से। तब तक के लिए जय हिंद।